वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस लेके आए हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, जिसका एक लेक्चर हम लोग भली भांति कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है दूसरा लेक्चर होने वाला है। तो जो ये अद्भुत अद्भुतम और अद्भुतास कॉन्सेप्ट था, ये आपके समकक्ष वापस से आ गया है। एक एक कॉन्सेप्ट का एलिब्रेशन होगा। सारे लोगों से बस ये अनुरोध है कि आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अच्छे से आपके लिए हम वीडियो बनाते रहें और आपका प्रोत्साहन हमें आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोग कर पाते हैं लेक्चर 2 में। कल हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्मेटिक रेशियो को याद करने का कुछ ट्रिक्स होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा के एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, कॉस थीटा का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ये सब चीजें हम लोग देखा। एक फिगर 1 भी देखे थे जो एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ट्रीट करता है, उसी से सारा रिलेशनशिप भी निकाले थे ट्रिग्मेट्रिक के रेशियो का और उसके साइड्स के रेशियो का, मतलब हम रिलेशन निकाले थे। आज हम लोग आगे ट्रिक 2 को देखेंगे कि कैसे ट्रिग्मेटिक रेशियो का जो वैल्यू होता है उसको कैसे याद रखेंगे। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट को। और जो ये नोट्स है हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे इसके लेक्चर में। देखिए ट्रिक 2 क्या है। ट्रिक 2 क्या है रिमेंबर करने का, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक 2 है, मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, सही है। ये भैया ए है, तो इसको हम मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, राइट। ये 90 डिग्री होगा, इसके सामने ये क्या होगा, आपका, सही है। आगे देखिए कहता है ओ से हम लोग याद रखेंगे ऑपोजिट होता है मीनिंग। क्या ओ से क्या याद रखेंगे, अपोजिट। जो अपोजिट है वही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा, एच से याद रखेंगे हाइपोटेनस। क्या याद रखेंगे, हाइपोटेनस, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद ए से याद रखेंगे एडजेसेंट, राइट, एडजेसेंट, सही है। अच्छा, ये एडजेसेंट ही बेस होगा, क्या होगा, बेस होगा। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ध्यान से, मैंने 3 डॉट बनाया यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन, क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया टेन, क्या लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉस, क्या लिख दिया, कॉस, सही है। ध्यान से देखिएगा, साइन जो होता है वो साइन क्या होता है, अब याद रखिए, ऑपोजिट साइन क्या होता है, बोलो बोलो, परपेंडिकुलर बाय, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एच है ना, यानी ये खुद तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोई दिक्कत। देखो साइन ऑफ थीटा, अगर हम बात करें, इसको थीटा ले लीजिए, क्या ले लीजिए, थीटा, साइन ऑफ थीटा बाय, बोलो ओ बाई एच, क्या, ओ बाई एच, कोई दिक्कत। ये एच है, यहाँ भी एच है, ठीक है ना। ये ओ है, ये ओ है, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत। फिर इसको मिटा दीजिए, देखिए ये ओ, ये ओ, ये एच और ये एच, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या है, ओ बाई एच, ओ बाई एच, ओ बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या, यानी साइन का जो वैल्यू होता है ओ क्या, ऑपोजिट, क्या, और एच क्या, हाइपोटेनस, तो दिक्कत। तो साइन थीटा बराबर अपोजिट बाय हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ए बाई एच, क्या, ए बाई एच, ये ए मान लो, यहाँ ही मान लो ए बाई एच इधर चला जाएगा, राइट। तो क्या होगा, ए बाई एच, और ए क्या, आर्जेसेंट यानी बेस, बेस बाय, अब टेन थीटा बोलो, ऑपोजिट बाय ए, ओ बाई ए, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी अपोजिट बाय बेस भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो इसको याद करने का तरीका, ट्रिक, देखो साइन जो था वो क्या था, ओ और एच था, ओ बाई एच, समझ में आया। कॉस जो था वो ए बाई एच था,
और टेन जो था वो क्या था, ओ बाई ए, ओ ए है ना। सो का टो, सोकातो क्या, ठीक है ना, सोकातो क्या, सोकातो, सोकातो, ठीक ना। सो अपोजिट बाय, ये ये लैंग्वेज आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, राइट, लेकिन कहीं यही चीज आसान है, ठीक है ना। अब याद रखना सोकाटो, क्या याद रखना है, सोकाटो, है ना। ओ मतलब अपोजिट यानी परपेंडिकुलर, ए मतलब एडजेसेंट यानी बेस, और एच का हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कहता है ट्रिक में नोट साइन थीटा इज एब्रिविएशन फॉर साइन ऑफ एंगल थीटा। जो साइन थीटा हम लिखते हैं ना बार बार, क्या लिखते हैं, साइन थीटा एब्रिविएशन है, मतलब संक्षेप में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं भाई, किसका, एब्रिविएशन ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा, है ना। थीटा एंगल का ये एब्रिविएशन, साइन ऑफ एंगल थीटा का एब्रिविएशन है, संक्षेपण में हम लोग साइन थीटा लिखते हैं। कोई दिक्कत बाबू, बोलिए। अच्छा, cos थीटा भी क्या लिखेंगे, एब्रिविएशन ऑफ cos ऑफ एंगल थीटा। tan थीटा क्या लिखेंगे, एब्रिविएशन ऑफ tan ऑफ एंगल थीटा। cot भी एब्रिविएशन ऑफ cos ऑफ एंगल थीटा। sec sec ऑफ एंगल थीटा, है ना, सेकेंड ऑफ एंगल थीटा, है ना, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, राइट। तो उसके बाद कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, समझ में आया। चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, पढ़िए नोट 2 क्या कहता है। ये नोट 1 था, राइट, समझ लीजिए, देखिए आगे क्या कहता है, ऑल ट्रिग्मेटिक रेशियो आर डिफाइंड फॉर एक्यूट एंगल थीटा। अच्छा ये बताइए, हम लोग जो ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें ये क्या है, तो ये एंगल और ये एंगल जो भी होगा एक्यूट ही एंगल होगा, थीटा 2 थीटा 1, राइट। तो सारे ट्रिग्मेटिक रेशियो, ऑल टी रेशियोज आर डिफाइंड फॉर एक्यूट एंगल। बात तो सही है, किसके लिए डिफाइन है, एक्यूट एंगल के लिए। समझ में आया बच्चों, देखिए दूसरा में क्या कहता है, नोट थर्ड, तो क्या कहता है, ऑल टी रेशियो, all t ratios are depend only on the value of theta, the value of theta, and are independent of the position of the point P, right। मतलब मैंने कहा कि जितना भी ट्रिमेट्रिक रेशियो होता है ना, ये रेशियो डिपेंड करता है किस पे भैया, डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किसके वैल्यू पर, थीटा की वैल्यू पे, और वो इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड नहीं करता है पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। ये कौन सा पॉइंट पी है, याद कीजिए, ये है फिगर 1 का पॉइंट पी, फिगर 1 का पॉइंट पी याद है ना, फिगर 1 का पॉइंट पी याद है, हम कहाँ लिए थे पॉइंट पी, ए वाई पे लिए थे ना, जिसके पर के परपेंडिकुलर पीएम डाले थे, तो पी के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, उसी बात को हम प्रूव करेंगे, राइट। समझ में आया, मिटा दे इसको, देखिएगा, मतलब हम लोग सो काटो तो समझ में आ गया, है ना। ओ मतलब क्या, अपोजिट यानी परपेंडिकुलर, ए मतलब क्या, एडजेसेंट, एच मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज, राइट। तीसरा चीज अभी हम क्या देखें कि भाई जितना भी ट्रिग्मेट्रिक रेशियो होता है वो सारा एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन होता है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम वाले एंगल के लिए डिफाइन होता है, ठीक है ना। 90 डिग्री से ज्यादा के लिए अभी हम लोग पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा 90 डिग्री से ज्यादा कैसे होगा, ये संभव कैसे है, एक ट्रायंगल के अंदर अगर 90 डिग्री है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, या तो 90 होगा राइट, है ना, और या नहीं तो 90 से बड़ा।
अच्छा, जितना भी एंगल हम आगे करके निकालेंगे सर्कुलर फंक्शन को देखेंगे, ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन सर्कुलर फंक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो उसको आगे देखेंगे, तो हायर क्लासेस में पढ़ना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन वो सब निकलेगा इसी के माध्यम से, राइट। यही तरीका है निकालने का, इसी के बेस को मानते हुए, ठीक है। पढ़िए अगला क्या आता है। देखो कहता है चाहे पी टर्मिनल साइड ए वाई के कहीं भी हो एक्यूट एंगल एक्स ए वाई के, है ना। मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है पी के। हमारे पास ये फिगर था ना, फिगर 1। यहाँ मान लो पी पॉइंट मान लीजिए, ये पी पॉइंट यहाँ भी हो तो कोई फर्क, यहाँ भी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू जो होगा टी रेशियो का, वो सिर्फ थीटा पे ही डिपेंड करेगा। थीटा पे डिपेंड करेगा, पोजीशन पी से वो इंडिपेंडेंट होगा, राइट। आगे देखो नोट में कहता है पी के चेंज करने से सिर्फ, हाँ, पीएम एपी एएम का लेंथ बदलेगा। मान लो कि हम ये पीएम, ठीक है। अच्छा, ए है ना। नहीं, ध्यान से, अगर इस पी पॉइंट को आगे कर दिए, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ कर दिए तो यहाँ हो गया, राइट। तो पी भी अगर पी को चेंज कीजिएगा, इफ पी चेंज होगा, पी चेंज होगा, तो इसके चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा, ओनली ए एम पी एम और ए पी का लेंथ बदलेगा। क्या बदलेगा, और कोई फर्क, लेंथ बदलेगा, छोटा हो रहा है लेंथ, है ना, ये श्रिंक करेगा, सिर्फ लेंथ बदलेगा, लेंथ के अलावा कोई चीज बदलने वाला नहीं है। समझ में आया। चलिए आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है आगे, ध्यान से देखिएगा। एक थ्योरम है जिसको हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करेंगे, बहुत आराम से इत्मीनान से देखेंगे, ठीक है ना। देखिए, ये थ्योरम क्यों करवा रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से, कंसेप्ट को कितना आसान बनाया जा सकता है, इसको देखिएगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। पढ़िए, कहता है कि द ट्रिग्मेटिक रेशियो आर सेम फॉर द सेम एंगल। भाई एंगल अगर सेम है ना, तो टी रेशियो भी सेम होगा। कैसे रेशियो सेम होगा देखिएगा। मैंने कहा थ्योरम है, पहले थ्योरम मैं लिख देता हूँ। कहता है द ट्रिग्मेटिक रेशियोज ratios are same for the same angle, same angle, right। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक फिगर लिया, ये फिगर बार बार वही आएगा, फिगर 1, राइट। ये ए है, राइट। यहाँ पे हम लोग पी ले लिए, यहाँ से एम ड्रॉ कर दिए, सही है बाबू। ये एंगल को मान लिए थीटा, क्या मान लिए, ये पॉइंट क्या एम, और ये 90 डिग्री, सही है। ये ए एक्स है और ये ए वाई, कोई दिक्कत, बोलिए। देखिएगा हम एक और पॉइंट ले लिए क्यू, क्या ले लिए, यहाँ से भी ड्रॉ कर दिया हमने परपेंडिकुलर, सही है। इसको मान लिए एन, क्या मान लिए एन, ठीक है। ए पी चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, लेट एंगल एक्स ए वाई जो है वो क्या है, थीटा, क्या है, थीटा, सही बात है। और ये क्या है, एन एक्यूट एंगल,
ये क्या है? एक्यूट एंगल। अगर एक्यूट एंगल है तो ये 90 डिग्री से छोटा होगा, राइट? बोलिए। चल, ये इनिशियल साइड है और ये क्या है? टर्मिनल साइड है, राइट? कोई तकलीफ? चल, इनिशियल साइड को हम लोग ए एक्स माने हैं और टर्मिनल साइड को हम लोग ए वाई माने हैं। सही बात है। अब कहता है लेट पी एंड क्यू पॉइंट्स डिफरेंट फ्रॉम ए। पी एंड क्यू पॉइंट्स डिफरेंट फ्रॉम ए। ए से वो अलग है, बोलिए। ऑन टर्मिनल साइड, ऑन टर्मिनल साइड ए वाई टर्मिनल साइड पे, राइट? अब हम लोग ड्रॉ किए हैं, क्या ड्रॉ किए हैं? ड्रॉ परपेंडिकुलर। कौन सा परपेंडिकुलर? पीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ऑन ए एक्स पर, नहीं, फ्रॉम पॉइंट पी, राइट? फिर ड्रॉ किए हैं क्यू एन परपेंडिकुलर ए एक्स पर, राइट? फ्रॉम पॉइंट क्यू पॉइंट से। कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए, ये दोनों ड्रॉ किया गया है ए एक्स के ऊपर, राइट? चलिए, हम लोग को क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, ध्यान से देखो, क्या प्रूव करना है? टी रेशियोज ऑफ एंगल थीटा आर सेम इन बोथ द ट्रायंगल्स। बोथ द ट्रायंगल्स, अर्थात ट्रायंगल ए, कौन सा? ए एम पी एंड ट्रायंगल ए एंड क्यू के लिए एंगल थीटा क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास ट्रायंगल कौन है? ए एम पी, एक छोटा सा और एक बड़ा ए एन क्यू, राइट? दोनों ट्रायंगल है, कोई दिक्कत? चलिए, इन ट्रायंगल ए एम पी एंड ट्रायंगल ए एन क्यू में क्या करेंगे हम? देखिए एंगल कौन सा? एम ए पी, बात सही है, एम ए पी, ठीक है, इक्वल्स एंगल कौन होगा? एन ए क्यू, बराबर होगा। और इस यही तो एंगल एक्स ए वाई के बराबर है, नहीं बाबू? तो तीनों क्या है? बराबर है। एंड देखिए, एंगल ए एम पी इक्वल्स टू एंगल ए एन क्यू, है ना? दोनों कितना के बराबर है? और 90 मतलब राइट है। क्या है? राइट एंगल है, नहीं बाबू? चलिए, यानी ये भी 90, ये भी 90, और दोनों ट्रायंगल में चाहिए एम ए पी ले लीजिए, एन ए क्यू ले लीजिए, एक्स ए वाई, सब एंगल क्या है? इक्वल। बोलिए। तो कहता है, क्या कहता है भैया? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए एम पी एंड ए एन क्यू आर इक्वल, है ना? तो ट्रायंगल ए एम पी एंड ट्रायंगल ए एन क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल क्या है? इक्वल, इक्वल है। बोलिए। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी, है ना? अगर एंगल सिमिलैरिटी है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए एम पी जो है ना, सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एन क्यू के, राइट? अगर है तो रेशियो क्या होगा? प्रोपोर्शनल। तो बोलिए, तो ए पी बाय ए क्यू बराबर ए एम बाय ए एन
बराबर पी एम बाई क्यू एन के बराबर होगा, राइट। अच्छा, यहाँ से पी एम बाई ए पी बराबर क्यू एन बाई ए क्यू कर सकते हैं। पी एम बाई ए पी, देखो पी एम है बाई ए पी इक्वल टू क्यू एन है बाई ए क्यू कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, सही बात है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए आगे। अब ट्रायंगल ए एम पी देख लो, क्या देख लो, ट्रायंगल ए एम पी। हाँ, इन ट्रायंगल ए एम पी, ट्रायंगल ए एम पी में देखिए भैया, हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, बोलो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा ए एम पी में, एम पी यानी पी एम बाई हाइपोटेनस क्या होगा ए पी, ये होगा ना। चलिए पी एम बाई ए पी, कोई दिक्कत। यानी साइन थीटा का जो वैल्यू होगा भैया पी एम है क्या, वही तो क्यू एन है, अब आया ना पी एम बाई ए पी बराबर क्यू एन बाई ए क्यू, राइट। ये आ गया, बोलिए, समझ में आ गया ना। यानी कहने का मतलब, दिस shows that value of sin theta is independent of position of p। इससे क्या पता चला कि the value of sin theta is independent of position p, position p पोजीशन से क्या है वो इंडिपेंडेंट है, राइट। कोई दिक्कत। तो कहता है इट इज वैलिड फॉर ऑल, इट इज वैलिड फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे टी रेशियो के लिए वैलिड, ठीक है ना, जो कि पॉइंट पी से इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड उस पर नहीं करता है, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसका मतलब सर हमारे पास कोई भी राइट एंगल हो, छोटा बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। समझ में आ रहा है ना। चलिए मिटाएं इसको। अब हम लोग चलेंगे, रिलेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, राइट। देखिए रिलेशन है ना बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बिटवीन टी रेशियोज, क्या रिलेशन है देखिएगा ध्यान से, कहता है द टी रेशियोज, द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना। कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एटसेट्रा जो भी हो, आर कनेक्टेड बाय एंगल थीटा, एंगल थीटा से कनेक्टेड है इन इन अ रिलेशन, इन अ क्लोज रिलेशन, है ना, क्लोज रिलेशन में कनेक्टेड, कनेक्टेड बाय अ क्लोज रिलेशन, राइट। क्या है क्लोज रिलेशन, ध्यान से देखिएगा, कहता है इसमें कोई भी 6 में से एक का वैल्यू पता चल गया, यानी आपके पास अगर साइन थीटा है, क्या है, आपके पास कॉस थीटा है, राइट, आपके पास टेन थीटा है, कॉट थीटा है,
सेक थीटा है और कॉसेक थीटा है, राइट। इस 6 के 6 में से किसी एक का वैल्यू आप पता कर लीजिए तो सारे के सारे वैल्यू पता चल जाएंगे, ठीक है ना। तो सारा का वैल्यू पता चल जाएगा, कोई दिक्कत। सही है बाबू, देखिएगा ध्यान से। तो मैंने कहा हम लोग ले लेते हैं एक ट्रायंगल, क्या लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। राइट एंगल ट्रायंगल तो ये 90 होगा, बोलिए। ये जानते हैं आर होता है, ये वाई होता है और ये एक्स होता है, सही बात है। चलो दिक्कत, इसको मान लेते हैं एंगल थीटा, क्या मान लेते हैं, थीटा, ठीक है। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एंगल बी कितना है, लेट ए राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एंगल बी कितना है 90 डिग्री, एंड लेट एंगल ए क्या है, थीटा, क्या है, थीटा। कोई दिक्कत। ए बी का वैल्यू कितना है, एक्स यूनिट, बी सी का वैल्यू कितना है और ए सी का वैल्यू कितना है, सही बाबू, बोलिए। चलिए अब हम लोग पहला प्रूफ करते हैं। देखो पहला चीज है क्या, टेन थीटा जो होगा, टेन ऑफ थीटा वाई बाई एक्स होगा, क्या होगा, वाई क्या परपेंडिकुलर, एक्स क्या बेस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा ये कैसे आया होगा, ये तो फिक्स्ड है कि हो सकता है y को r से और x को भी r से डिवाइड किए होंगे, तो r से r कट गया होगा, y बाई एक्स आ गया होगा, बोलिए। कोई दिक्कत, मतलब डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बाय r इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत। अब देखो जैसे ही हम टेन थीटा को लिखे, राइट, टेन थीटा को लिखो, अब y बाई आर जो होता है वो जानते हो क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है। और x बाई आर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यही गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ठीक है। तो दिमाग में पहला क्या रिलेशन याद रहेगा, तो भाई बोलो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अगला देखिए, अगर हमारे पास दूसरा कंसेप्ट कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा कितना होता है, एक्स बाय वाई, फिर डिवाइड किए, डिवाइड बाय आर इन एन एन डी, राइट। ये कॉट थीटा ही रहेगा। अच्छा ये एक्स वाई क्या हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा वाई बाई आर, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यानी फिक्स पता चल गया कि कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का रिलेशन होता। तो देखो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में कोई ना कोई रिलेशन से कनेक्टेड है थीटा एंगल के लिए, सही बात है। तो आपसे याद रखेंगे कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, सही है। चलिए अगर तीसरा रिलेशन देखो, इस दोनों को यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा है। आप इसको लिख सकते हैं, टेन थीटा को अभी जस्ट लिखे हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, बोलिए, इंटू कॉट थीटा को कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं जब दोनों आपस में कट जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, यानी इसका वैल्यू कितना होता है 1। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तीन रिलेशन था, इस तीनों को आपको क्या करना है, याद करना है, सही बात है। चलिए कोई दिक्कत। चलिए एक और कॉन्सेप्ट है, नोट करके देखते हैं, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये बी है, ये सी है और ये क्या है, ए, और ये आपके क्या है, ये थीटा है, क्या है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो दिक्कत, ध्यान से देखिए, साइन थीटा जो होता है, कौन चीज, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, बोलो, परपेंडिकुलर यानी ए बी बाई ए सी, बोलिए। कोई दिक्कत। ध्यान से देखिएगा, ये हमेशा 1 से छोटा होगा, ये रेशियो हमेशा 1 से छोटा होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ए बी लेस देन ए सी, ए बी लेस देन ए सी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ऐसा करोगे, ए बी रह जाएगा, ए सी इधर चला जाएगा, तो लेस देन क्या हो जाएगा, ए सी, ए बी किससे छोटा हो जाएगा, ए सी से, याद रखिएगा।
यानी ए बी जो होगा साइन थीटा के केस में, साइन थीटा के परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेनस छोटा होता है। बात भी सही है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन होता है? हाइपोटेनस। बात सही है, पता चल रहा है ना। आगे, बिकॉज हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है ये लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो समझ रहे हो, साइन थीटा का जो वैल्यू है रेशियो में वो हमेशा, अच्छा, एक से छोटा है, ये एक से छोटा है, वैल्यू मतलब वन वन 0 पॉइंट समथिंग आएगा। चलिए बहुत अच्छा। आगे देखिए, cos थीटा जो होता है वो क्या होता है? बेस BC बाई हाइपोटेनस कोण AC। ये भी क्या होता है? एक से छोटा होता है। सही बात है, बोलो। अगर ऐसे छोटा है यानी हम कह सकते हैं इस केस में BC भी AC से छोटा होगा। कोई दिक्कत? इसको आप याद रखिएगा ब्रेन में, ठीक है ना। इससे क्वेश्चंस वगैरह डिस्कशन होगा। समझ में आ रहा है? कौन सा रिलेशन अभी हम लोग देखे कि भाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, राइट। और हम लोग क्या देखे आगे? कॉट थीटा बराबर कॉस बाय साइन। चलिए तो मिटा दें। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या देखने जा रहे हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन। देखिएगा, रेसिप्रोकल रिलेशन, राइट। देखिएगा, चलिए तो हम लोग अभी क्या देखेंगे? रेसिप्रोकल रिलेशन, राइट। रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या देखेंगे हम लोग? देखिए, बहुत सारा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है जो आपस में एक रिलेशन को फॉलो करता है। क्या करता है? एक रिलेशन को फॉलो करता है। क्या? देखिएगा, हम्म, साइन थीटा जो होता है ना बाबू, ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। तो देखो, तो अच्छा, इसका उल्टा कॉसेक थीटा जो होगा सर, ये भी साइन थीटा का बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और इससे एक और रिलेशन आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो LHS LHS से, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, राइट, बराबर क्या होगा? 1 बाई कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, राइट। अच्छा, कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा, राइट। और ये 1 बाई साइन थीटा तो रहेगा, राइट। अच्छा, यहाँ से देखो, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा ना, साइन से साइन कितना हो गया? तो भाई दोनों का जब मल्टीप्लाई किए तो आंसर कितना आ जाएगा? एक और रिलेशन आ गया कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं, राइट। प्यारे बच्चों, अगला कंसेप्ट, टेन थीटा ये 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कॉट थीटा जो होगा 1 अपॉन टेन थीटा होगा, राइट। इसका मतलब है कि अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करें, टेन थीटा का प्रोडक्ट कॉट थीटा के साथ करें प्यारे बच्चों, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? इसका मतलब ध्यान से आप देखिए, ठीक है ना। आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को वैल्यूज में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, क्या लिखा? साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बोलिए यस और नो। अच्छा, तुम ही ध्यान से देखो, हम इसको लिख सकते हैं कि भाई ये 1 अपॉन P/H। क्यों? क्योंकि ये जो होता है साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है ना। साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत? या इसको ऐसे लिख दीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन
कॉसेक थीटा, राइट। अच्छा, कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/h/p। नहीं, ये ऊपर चला जाएगा तो यही तो p/h है, तो साइन थीटा के बराबर है, लेकिन कॉसेक थीटा के लिए उल्टा हो जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत? ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए वैलिड है, आप किसी के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपको लिखना है tan थीटा, क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। आप किसी को लिख सकते हैं बाय 1/cot थीटा, यानी 1/बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी यही तो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा उलट जाके, है ना। ये तो बात आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं, समझ में आया। अब हम लोग कंफ्यूजन ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? कंफ्यूजन। क्या है कंफ्यूजन प्यारे बच्चों? देखिएगा, कंफ्यूजन ऑफ पावर और एक्सपोनेंट। क्या है एक्सपोनेंट का कंफ्यूजन? ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा अगर हम बाबू याद रखना, हम लिख रहे हैं ना साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिख रहे हैं? इसका मतलब बच्चा साइन थीटा को आपने क्या किया है? साइन थीटा के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया है। सही है, कोई दिक्कत? चलिए, अगर मैंने लिखा साइन थीटा प्लस साइन थीटा हमने लिख दिया, इसका मतलब 2 साइन थीटा होगा। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा, अगर हमने साइन थीटा प्लस साइन एक्स किया तो ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि एंगल है यहाँ अलग अलग। समझ में आया? कोई दिक्कत? नहीं जुड़ेगा, अलग अलग है। अगला, अगर हम साइन 2 थीटा लिख दिए और यहाँ पर साइन थीटा है तो ये भी जुड़ेगा नहीं, क्योंकि भैया यहाँ एंगल अलग हो गया, एंगल अलग हो गया। यानी ऐसा चीज 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा किसी के साथ भी हो सकता है ना, लेकिन इस समय उसका जरूरत हमारे पास नहीं। ठीक है बाबू? अच्छा, ये जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है, आप इसी को ज्योमेट्री के भाषा में साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। कोई दिक्कत? यानी ये दोनों बात बराबर है, ये बात बराबर है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? वाह, मिटा दें। आइए हम लोग देखते हैं पाइथागोरियन फॉर्मूलाज टू फाइंड बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। बहुत इंपोर्टेंट, राइट। पाइथागोरियन फॉर्मूला, पाइथागोरियन फॉर्मूला टू फाइंड, क्या फाइंड भैया? बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। इसके लिए हम क्या देखेंगे? पाइथागोरियन फॉर्मूला को देखेंगे, राइट। ध्यान से देखिए, क्या होता है पाइथागोरियन फॉर्मूला? आप लोग तो जानते हैं प्यारे बच्चों, बार बार आता है ये चीजें। देखिए हमारे पास क्या है? एक राइट एंगला ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये बी, ए है आपका और ये सी है प्यारे बच्चों। ये क्या है? 90 डिग्री है ना। और इसके ठीक सामने ये क्या होगा? हाइपोटेनस होता है, राइट। ये जिस पे ट्रायंगल खड़ा है वो बेस हुआ, और ये आप जानते हैं लंबा वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, राइट। और हम फॉर्मूला जानते हैं कि हाइपोटेनस जो होता है वो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, राइट। अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होगा। अगर बेस की बात करें तो अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, राइट। तो ये जो चीज आप जानते हैं, बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, अगर हम बात साइड के रिस्पेक्ट में यहाँ से करें तो आप कह सकते हैं कि कौन बेस है, कौन हाइट है, कौन परपेंडिकुलर है, बोलिए। समझ में आया? अब हम लोग देखने जा रहे हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं?
हाइट परपेंडिकुलर बेस निकाल सकते हैं इसके कंसेप्ट को यूज करके, राइट। अच्छा, साइड्स का लेंथ दिया रहेगा, ये लेंथ है ना। पी मतलब ये लेंथ, बी मतलब ये लेंथ और एच मतलब ये लेंथ। अच्छा, बी को स्मॉल बी से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एच को स्मॉल एच से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ, कोई समस्या। चलो, आप हम लोग देखने जा रहे हैं कि वैल्यूज ऑफ ट्रिमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, है ना। वैल्यूज ऑफ ट्रिमेट्रिक रेशियोज, एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, है ना। वैल्यू ऑफ टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, राइट। ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक एंगल्स मतलब हम लोग 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, राइट, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कि आखिर कैसे होता है। वैसे आप चार्ट से भी स्कूल वगैरह में क्या करते हैं, चार्ट ही बता दिया जाता है, आप याद कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग ये देखेंगे कि आखिर होता कैसे है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए जस्ट नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।